फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स का इसमें चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, चालक और अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार, कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं और इनको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक। और दूसरा हमारा होता है इसमें बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमारे अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और दूसरा हमारा इसमें होता है बाह्य अर्धचालक। तो चलिए इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, नेज क्या होते हैं और बाह्य क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इसमें डिस्कस करना है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक, और इंग्लिश में नाम मैंने ऊपर ही लिख दिया है, नेज। तो नेज अर्धचालकों का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक, जो कैसे हों, जो शुद्ध हों, उसमें कुछ और ना मिला हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहा जाता है। और नेज जो अर्धचालक होते हैं, इनकी चालकता जो होती है वो बहुत कम होती है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो बे अर्धचालक, इसमें क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, शुद्ध अर्धचालकों को, शुद्ध अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, उदाहरण इसके हो जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो होता क्या है, ये जो नेज अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी चालकता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो नेज अर्धचालक हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो हम लोग करते क्या है, इनको काम का बनाने के लिए, इनको यूजफुल बनाने के लिए इनको बाह्य अर्धचालक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो बाह्य अर्धचालक में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये होता है कि हम इन शुद्ध अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिला दें। अभी मिला के दिखाऊंगा मैं आपको कैसे मिलाते हैं अशुद्धि, कोई अशुद्धि मिला दें। या फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं, जो हमारे नेज अर्धचालक हैं इनको गर्म कर दें। देखिए गर्म करने पर होता क्या है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मैंने यहाँ सिलिकॉन ले लिया, ये सिलिकॉन का हमारा कोई परमाणु है। तो ये सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर एक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणुओं से क्या होता है, सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। कुछ ऐसे ये जुड़ा होता है, इस टाइप से ऐसे ये जुड़े होते हैं। ऐसे जुड़े होते हैं ये ऐसे जुड़े हैं
ये ऐसे जुड़े हैं और ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या क्या करते हैं, साझा करते हैं। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है। यहाँ मैंने फिलहाल कुछ ही परमाणु दिखाए हैं। हर एक परमाणु, सिलिकॉन का परमाणु हो या जर्मेनियम का परमाणु हो, इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एक परमाणु जो होता है वो 4 अलग अलग सिलिकॉन के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। तो होता क्या है, एक तो हम इसमें अशुद्धि मिला सकते हैं या फिर हम एक काम ये कर सकते हैं, इसको गर्म कर दें। जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या है, गर्म करने से होगा क्या, ये बंध टूट जाएगा, ये बंध टूट जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हो जाता है मुक्त और इसके स्थान पर यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कोटर। यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कोटर बन जाता है। देखिए, चालकता बढ़ाने के लिए हमें 2 काम करने की जरूरत पड़ती है। या तो हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तब भी चालकता बढ़ जाएगी, या हम इसमें कोटरों की संख्या बढ़ा लें, तब भी इसमें चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन चालकता बढ़ाने का जो ये वाला जो उपाय है, गर्म करने वाला, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप हर बार में इसको जो है बार बार गर्म करके इसकी चालकता नहीं बढ़ा पाएंगे, बार बार गर्म करके इसकी चालकता नहीं बढ़ा पाएंगे। आपने अगर इसको बार बार हम गर्म करेंगे तो ये पदार्थ भी क्या होगा, जवाब देना शुरू कर देगा, ये खराब होने लगेगा। तो हम इसको गर्म करके इसकी चालकता नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाह्य अर्धचालकों का यूज़ करते हैं। तो नैज अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों को क्या बोलते हैं, नैज अर्धचालक। और इनकी जो चालकता होती है ये बहुत ही कम होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। और शुद्ध अवस्था में जो नैज अर्धचालक होते हैं ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। अब हम इनको काम का बनाने के लिए क्या करेंगे, बाह्य अर्धचालक पढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। दूसरा है इसमें हमारा बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, नैज अर्धचालक जो हमारे होते हैं, नैज अर्धचालक, ये जो हमारे नैज अर्धचालक होते हैं ये शुद्ध होते हैं ना। इनमें हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि क्या मिलाई जाती है इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि या फिर इसी को बोलते हैं अपमिश्रण। क्या बोलते हैं, अपमिश्रण। ठीक, इसको बोला जाता है अपमिश्रण। तो जब हम नैज अर्धचालकों में, जब हम शुद्ध अर्धचालकों में, जर्मेनियम या सिलिकॉन में अशुद्धि मिला देते हैं, तब होता क्या है, जो हमारा चालक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तो 2 प्रकार से हम लोग उसकी चालकता बढ़ाते हैं। या तो हम गर्म कर दें, सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो कोटर और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता है, इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। एक तरीका तो ये है, लेकिन आप हर बार उसको गर्म नहीं कर पाओगे। तो दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिला देते हैं। अब यहाँ अशुद्धि या अपमिश्रण क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। अशुद्धि अपमिश्रण क्या होता है, देखिए, जर्मेनियम जो हमारी होती है, जर्मेनियम जो होता है, अगर जर्मेनियम के 10 की पावर 8 परमाणु हैं, 10 की पावर 8 परमाणु हैं, अगर हम इन जर्मेनियम के 10 की पावर 8 परमाणुओं में एक परमाणु अशुद्धि मिला दें, किसी की भी अशुद्धि का एक परमाणु मिला दें, तब जर्मेनियम की जो चालकता होती है वो 16 गुना बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 16 गुना बढ़ जाती है। तो अशुद्धि या अपमिश्रण हम लोग क्यों कह रहे हैं इसको, आप देख सकते हो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 का मतलब समझ रहे हो, मतलब 1 के आगे 8 जीरो लगेंगे। इतने परमाणु, अगर हम इतने परमाणुओं के लिए एक परमाणु किसी दूसरे पदार्थ की अशुद्धि अगर हम मिला दें, तब उसकी चालकता कितनी बढ़ जाती है, 16 गुना। तो अशुद्धि आप देखो केवल एक परमाणु है और ये 10 की पावर 8 है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसे हम बोलते हैं अशुद्धि या अपमिश्रण। जैसे हम लोग वो नहीं करते थे,
जब हम मार्केट से चावल लेके आते हैं तो चावलों में से जो हम लोग कंकर बीनते हैं, तो चावल हमारे ढेर सारे होते हैं, हमें 1 किलो चावल में 10-15 जो कंकड़ निकलते हैं, वो हमारे क्या हो गए, अशुद्धि या अपमिश्रण। अगर जितने चावल हैं उतने ही कंकड़ उसमें मिला दिए जाएं तो आप उसको अब अपमिश्रण नहीं कहोगे, आप उसको बोलोगे मिश्रण। वो मिश्रण बन गया, उनमें दोनों का लगभग अनुपात बराबर हो गया, जितने कंकड़ उतने ही चावल। तो ऐसा नहीं होता है। अशुद्धि का मतलब होता है एक चीज ज्यादा हो, एक चीज बहुत कम हो, ये होता है अशुद्धि अपमिश्रण का मतलब। तो आप समझ सकते हो 10 की पावर 8 परमाणु जर्मेनियम के अगर हैं हमारे पास, उसमें अगर हम एक परमाणु अशुद्धि मिलाएंगे तब उसकी जो चालकता है वो 16 गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी 2 लाइनें डेफिनेशन की लिख देता हूं। क्या होते हैं, नैज अर्धचालकों की, नैज अर्धचालकों की चालकता, नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए 5 संयोजी या 3 संयोजी, 5 संयोजी या 3 संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब इन पदार्थों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। पदार्थों को क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक हमारे निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक तो हमारा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा कौन सा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इन दोनों को बनाएंगे कि एन टाइप कब बनता है और पी टाइप क्यों बनता है, कब बनता है, एन टाइप कब बनाते हैं और पी टाइप कब बनाते हैं और कैसे बनते हैं ये। ठीक है, तो आपके नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक समझ में आ गए होंगे। नैज अर्धचालक हमारे क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो हमारे शुद्ध अवस्था में जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं, और शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी चालकता जो होती है बहुत कम होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनको यूजफुल बनाने के लिए, इनको काम का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी चालकता को बढ़ाते हैं। और चालकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें अशुद्धि मिलानी पड़ती है। और जब अशुद्धि हम एक बार मिला देते हैं तो उन्हें हम कौन से अर्धचालक बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। और 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इन दोनों को बनाना सीखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये जो नैज हमारे अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ समझाने के लिए आपको सिलिकॉन ले रहा हूँ, सिलिकॉन से हमें क्या बनाना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप जर्मेनियम का भी यूज़ कर सकते हो, तो चाहे जर्मेनियम हो या फिर सिलिकॉन हो,
इन दोनों के संयोजी कोष में, अंतिम कोष में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके जो परमाणु होते हैं ये कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं आपस में बंध के द्वारा। मैं यहाँ सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ, यहाँ सिलिकॉन ले लिया मैंने। ये सिलिकॉन के परमाणु हैं सारे। तो यहाँ पर सिलिकॉन का एक परमाणु अपने चारों ओर के अगल बगल के और आमने सामने के परमाणुओं से जुड़ा होता है सहसंयोजी बंध से। तो ऐसे यहाँ ढेर सारे परमाणु होते हैं, ये एक दूसरे से इस टाइप से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये ऐसे होते हैं कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। सिलिकॉन का हर एक परमाणु अपने चारों तरफ के एक एक सिलिकॉन के परमाणु से क्या होता है, सहसंयोजी बंध के द्वारा ऐसे जुड़ा होता है ये। ठीक है, इस टाइप से जुड़ा होता है ये, ऐसे जुड़ा होता है। ये ऐसे जुड़ गए। ऐसे यहाँ पर भी कोई परमाणु होगा उसके साथ ये ऐसे जुड़ेंगे। इसके नीचे कोई परमाणु होगा, यहाँ इसके ये ऐसे जुड़ेगा। इसके इधर परमाणु होगा, ये ऐसे जुड़ेगा। ये इससे ऐसे जुड़ जाता है और ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा। ये इससे ऐसे जुड़ेगा, ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा और ये इससे ऐसे, और यहाँ पर भी कोई परमाणु होगा, ये इससे ऐसे जुड़ जाएगा। और हर एक सिलिकॉन का जो परमाणु होता है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनता है इस टाइप से। ये ऐसे 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 ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखते हैं सामने और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये रख दी इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं आप, एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ ऐसे कुछ बनता है। ये एक सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने ऐसे दिखा दिया इधर। ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए एक सिलिकॉन के परमाणु के। ठीक है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था होती है इसके अंदर। ये सारे जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम भी आप ले सकते हो, बस SI की जगह आपको GE या यहाँ पर करना पड़ेगा और बाकी आपका ये बिल्कुल सेम ही बन जाएगा। आप यहाँ सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जर्मेनियम भी आप ले सकते हैं। हमें इसको बनाना है N टाइप। तो N टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें अशुद्धि मिलाएंगे हम लोग। क्या मिलाएंगे? अशुद्धि। अशुद्धि बोला जाए इसको, या हम लोग इसको बोलते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रण, अपमिश्रण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग बोला जाता है इसको। और यहाँ पर जो हम डोपिंग करते हैं, जो इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, वो मिलाते हैं एक ऐसा पदार्थ लिया जाता है इसमें जो 5 संयोजी हो। 5 संयोजी बोले तो जिसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कोष में? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 संयोजी लेते हैं। कुछ भी पदार्थ क्या लेते हैं? 5 संयोजी। 5 संयोजी। अब 5 संयोजी कौन सा होता है? आवर्सानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ऐसे पदार्थ लेना है जिनके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कौन कौन होता है? एक आपका ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, और ये एंटीमनी है। इनमें से आप कोई सा भी पदार्थ डाल दो इसमें। ये सारे के सारे कौन से हमारे? ये 5 संयोजी हैं। इन सबके अंतिम कोष में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए, आप सपोज करिए मैंने क्या किया, यहाँ पर समझाने के लिए आपको जो है यहाँ आर्सेनिक ले लिया। आप कुछ कोई सा भी पदार्थ ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? आर्सेनिक ले लिया। क्या ले लिया मैंने? आर्सेनिक। आर्सेनिक मैंने यहाँ ले लिया। अब इनके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और सिलिकॉन का एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है? 4 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बना के जुड़ा है। तो होता क्या है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर 5 संयोजी अशुद्धि लेते हैं, तो जैसे सपोज करिए हमने अशुद्धि के तौर पे आर्सेनिक ले लिया। इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने आर्सेनिक ले लिया। तो ये आर्सेनिक क्या करता है? सिलिकॉन के एक परमाणु को वहाँ से रिप्लेस करता है। आर्सेनिक का एक परमाणु सिलिकॉन के एक परमाणु को रिप्लेस करेगा और खुद आके यहाँ बैठ जाएगा।
क्या होता है, जैसे आर्सेनिक के संयोजी कोष में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आर्सेनिक का परमाणु क्या करता है, यहाँ से सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता है और खुद ये अपने चारों तरफ के सिलिकॉन परमाणुओं से संयोजी बंध से जुड़ जाता है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 तो 4 तो सहसंयोजी में भाग ले लेते हैं। जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हो गया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हमारा मुक्त हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो एक 5 संयोजी अशुद्धि वाला जो परमाणु हमने मिलाया है, एक परमाणु से क्या हो रहा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बन रहा है। ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, हमारे 5 संयोजी पदार्थ के परमाणु होंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। हो सकता है इसको कहीं से ऊष्मा वगैरह मिली हो और एक आध बंद ये क्या हो, टूट गया हो। जैसे हमने मान लेते हैं ये वाला बंद टूट गया, तो ये बंद टूट के क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा मुक्त हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, इसके स्थान पर हमारा क्या बन जाएगा, ये कोटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कोटर बन जाएगा। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा, ये कोटरों की जो संख्या होगी वो बहुत कम होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और कोटरों की संख्या बहुत कम होगी। तो इसीलिए यहां पर हम बोलते हैं जो हमारे बहुसंख्यक वाहक होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब है जिनके कारण यहां पर जो है धारा का प्रभाव होगा। मेजर चार्ज कैरियर जो एन टाइप में होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है। और अल्पसंख्यक वाहक क्या है, धारा अर्धचालक पदार्थों में, सेमीकंडक्टर पदार्थों में हमारा जो करंट का प्रभाव जो होता है, धारा जो प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण होती है। लेकिन इसमें कोटरों की संख्या बहुत कम है, तो ये हमारे कोटर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये क्या होंगे, हमारे कोटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, कोटर, और बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है इसमें, बहुत ज्यादा हो जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, हमारा होता है इस पर नेगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। और इसीलिए नेगेटिव का एन हम लोग लेते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा और इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो ये आर्सेनिक का जो परमाणु है, आर्सेनिक का एक परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो यहां पर जो आर्सेनिक है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा हमारा दाता आयन का। कौन सा आयन है ये दाता आयन हो जाएगा। कौन सा आयन हो जाएगा, दाता आयन। दाता मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, डोनेट कर दिया, दान कर दिया। तो ये कौन सा आयन हो गया, हमारा दाता आयन। ठीक है, तो जब हमें जरूरत पड़ती है ना तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे बनाते हैं। जरूरत क्या, जब भी हमें बनाना होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब हम जब कभी इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कैसा आवेश आता है, जैसे हम सपोज करिए सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या बन जाता है, Na+। क्या बन जाएगा, Na+। अगर एक आर्सेनिक परमाणु है उसने एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस और एक इलेक्ट्रॉन।
देखिए ना, जैसे N था, ये N ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये खुद कैसा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हर एक आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, तो धनावेश प्लस, तो यहां से यहाँ क्या होगा, धनावेश प्लस धनावेश प्लस धनावेश इलेक्ट्रॉन, 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 ये इस टाइप से आते चले जाएंगे ये सारे धनावेश और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें इक्का दुक्का कहीं पर क्या होंगे, हमारे क्वार्टर भी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, मतलब मैंने एक दो बना दिए हैं कि इसमें क्वार्टर भी होंगे। जब हम इनको ऊष्मा वगैरह मिलेगी तो ये इनके भी कहीं ना कहीं से जो है बॉन्ड, जो हमारे सहसंयोजी बंध है, कोवैलेंट जो बॉन्ड है, ये कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, और उसके टूटने से भी मुक्त इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और जो है एक क्वार्टर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, इसमें आप कैसे लिखेंगे, आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 5 संयोजी पदार्थ की अशुद्धि, जैसे ये है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी आदि को मिला दिया जाता है, तब इनमें से ये जो पदार्थ है, जो अशुद्धि है, इनके संयोजी कोष के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार क्या होता है, ये जो 5 संयोजी जो अशुद्धि हमने मिलाई है, इसका एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दाता आयन। और इस प्रकार क्रिस्टल में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस का आवेश होता है, ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव का एन, और इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। अगर आपसे कोई समानता पूछे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, समानता, तो याद रखना समानता तो ये उदासीन ही होगा। क्यों होगा उदासीन, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने ही उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने दाता आयन होंगे उतने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने प्लस उतने माइनस, कुल मिला के 0 आवेश। ठीक है, तो समानता तो ये उदासीन ही होता है, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम इसको नोट करेंगे अच्छे से। जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 5 संयोजी अशुद्धि, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि को मिलाया जाता है, तब इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मिलाया जाता है, तो इनके संयोजी कोष के 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग ले जुड़ जाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार ये जो पूरा क्रिस्टल है, थोड़ा और आप इसको बड़ा करके लिख सकते हो, इस प्रकार क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण जो धारा का इसमें प्रभाव होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ही इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, और ये जो सहसंयोजी बंध हैं, कहीं ना कहीं से जब इनको ऊष्मा मिलती है तो एक आध सहसंयोजी बंध भी टूट जाता है ये, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से हटता है तो एक क्वार्टर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें अल्पसंख्यक जो वाहक होते हैं वो हमारे क्वार्टर होते हैं, और बहुसंख्यक जो वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। आगे हमें इसमें पढ़ना है पी टाइप सेमी कंडक्टर। इससे पहले हमने एन टाइप डिस्कस किया था। तो एम टाइप, हमने उसको एम टाइप क्यों बोला था, क्योंकि उसमें बहुसंख्यक जो वाहक होते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश नेगेटिव, इसलिए उसको एन टाइप बोला था। तो हमें यहाँ 2 काम करने होते हैं, या तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें, या फिर ऐसा कुछ करें जिससे कि क्वार्टरों की संख्या बढ़ जाए। एन टाइप में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी थी, तब भी हम इसकी चालकता बढ़ा देंगे, या तो हम क्वार्टरों की संख्या बढ़ा दें तब भी इसकी चालकता बढ़ जाएगी। एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा के चालकता को बढ़ाते हैं,
और पी टाइप में हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरों की संख्या बढ़ाएंगे। अब हमें यह दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्वार्टरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, क्वार्टरों की संख्या। तो देखिए क्वार्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो अशुद्धि मिलाएंगे, ये जो डोपिंग करेंगे, इसमें हम लोग 5 संयोजी की ना करके 3 संयोजी पदार्थ की अशुद्धि करेंगे। 3 संयोजी तत्व लेंगे कोई भी। 3 संयोजी हमारे कौन से होते हैं, 3 हमारे ये होते हैं, ये वाले। इनमें से हम ले सकते हो बोरोन या एल्यूमिनियम में से कुछ भी, ठीक है, इनमें से लिया जाता है। इन सबके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें से आप कोई सा भी तत्व ले सकते हो। हमने ले लिया यहाँ पर, आप सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया। तो होता क्या है, एल्यूमिनियम मैं समझाने के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस सिलिकॉन को यहाँ से हटाया और खुद आके बैठ गया यहाँ। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है, अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम आया है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने चारों तरफ, अपने चारों ओर के सिलिकॉन के परमाणुओं से बंद बनाने के लिए। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा इसको, चलो 3 तो इसके काम चले गए, लेकिन यहां का इलेक्ट्रॉन कैसे पूर्ति करेगा, ये यहां का इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, है ना। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। वहां एक्स्ट्रा था तो उसने इलेक्ट्रॉन आजाद कर दिया था, ले जाओ। तो इसलिए वहां पर क्या होते हैं, दाता आयन होते हैं, दाता आयन देने वाले। अब आप देख सकते हो इसे जरूरत है, इसे ये लेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्राही आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पड़ोस वाले किसी सिलिकॉन के परमाणु से। जैसे मैंने मान लिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, यहां ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, एक क्या बनेगा, ये क्वार्टर बन जाएगा। क्या बनेगा, एक क्वार्टर बन गया। तो आप देख सकते हो एक एल्यूमिनियम के परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसी ढेरों अरबों खरबों की संख्या में परमाणु होंगे, तो सारे वो इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन के लेने से वहां पर क्या बनेगा, एक क्वार्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पूरा क्रिस्टल है, इसमें किनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्वार्टरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्वार्टरों की संख्या। तो जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे ग्राही आयन होते हैं, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसने एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, ग्रहण किया है। तो ये कैसा आयन हो गया, ये हमारा होगा ग्राही आयन। और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, क्वार्टर हमारे ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुसंख्यक वाहक क्या होगा, यहां पर हो जाएगा हमारा बहुसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हो जाएंगे, इसमें हमारे क्वार्टर क्या हो जाएंगे, ये क्वार्टर। और जो बहुसंख्यक होती है, इसी की वजह से धारा का प्रवाह होता है। और सेमीकंडक्टर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों की वजह से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों से होता है और पी टाइप में किससे होता है, क्वार्टरों से होता है। अब क्वार्टर में क्या होता है, धनावेश होता है। धनावेश मतलब पॉजिटिव का पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। तो अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां से आएगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है बंद में जोड़ा पड़ा है, ये किसी काम का नहीं है, ये बंद में जुड़े पड़े इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी काम के नहीं है, ये जुड़े रहेंगे ऐसे ही। लेकिन ये जब इनको ऊर्जा वगैरह मिलती है, जब हम इनको गर्म करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक आध बंद टूट जाता है। तो बंद टूटने से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और उसके स्थान पर एक क्वार्टर बन जाएगा। तो फिर भी यहाँ क्वार्टरों की संख्या बढ़ जाएगी और थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो मुक्त होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक वाहक। और जिनकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, ग्राही आयन होते हैं। तो इनको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, आगे हम इस चैप्टर में जब भी हम इसको बनाएंगे पी टाइप को, तो ऐसे नहीं बनाएंगे जो मैं यहां डोनेट कर रहा हूं, वैसे बनाएंगे। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, ग्राही आयन होते हैं, ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले।
अब जैसे ये Cl है अपने पास, ठीक है, ये Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये खुद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl माइनस। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से माइनस आता है, क्या आता है, माइनस, क्या आता है, माइनस। अब अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर Al ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Al पे क्या आ गया, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस, और इसके साथ में क्या बनेगा, एक कोटर, माइनस एक कोटर, माइनस एक कोटर, माइनस एक कोटर, माइनस एक कोटर। अगर मैं कहीं ऐसे बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन है, और मैंने अगर ऐसे बनाया तो ये कोटर है, कोटर मतलब होल। तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन, माइनस एक इलेक्ट्रॉन, माइनस एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आएगा एक इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से ये हम लोग प्रदर्शित करेंगे किसको, पी टाइप को, क्योंकि पी टाइप में क्या होते हैं, हमारे ग्राही आयन होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी पर आता है तो माइनस आता है, और एक इलेक्ट्रॉन के हटने से वहां क्या बनेगा, एक कोटर बनेगा। इसलिए एक के साथ मैंने एक कोटर क्या करा है, यहां पर बनाया है। तो इस प्रकार इसमें क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, जब भी हम पी टाइप बनाते हैं या एन टाइप बनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उसमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें या फिर उनमें कोटरों की संख्या बढ़ा दें। तो एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, 5 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो 4 के बंध बन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, मुक्त हो जाता है, एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। अब अगर पी टाइप बनाना है हमें तो क्या करेंगे, उसमें 3 संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, तो बॉन्ड बनाने के लिए 3 तो भाग ले लेते हैं और एक की कमी पड़ती है, तो ये एक की कमी क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी का लेगा ये, तो उस जगह से इलेक्ट्रॉन हटके जब इधर आएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक कोटर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके इस समझ में आ गया होगा। तो पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। और सबसे खास बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों में से कौन सा अच्छा होगा, इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा, एन टाइप अच्छा होगा कि पी टाइप अच्छा होगा? तो इसका जवाब आपको मिलेगा ऊर्जा बैंड से। अच्छा, कोटर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक भाग कौन होते हैं, हमारे कोटर होते हैं, है ना। और एन टाइप में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने यहां आपको यह पढ़ाया था ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड आपको मैंने पढ़ाया था। ये कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड। ये क्या होता है, संयोजी बैंड। ये क्या होता है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में हमारे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। संयोजी बैंड में क्या होते हैं, कोटर रहते हैं। और चालन बैंड में हमारे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर। अब यहां के इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में पहुंचते हैं तो इनको ये एनर्जी गैप पार करना पड़ता है, ऊर्जा स्तर क्या करना, ये ऊर्जा अंतराल क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो यहां से आप समझ सकते हो, जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं तो मुक्त भी होंगे इलेक्ट्रॉन। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से पहुंचा होगा, संयोजी बैंड से, मतलब इतनी ऊर्जा को ग्रहण करके पहुंचा होगा इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे जो कि एन टाइप में होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, गतिशीलता ज्यादा होगी, गतिशीलता ज्यादा होगी। और जबकि संयोजी बैंड में जो कोटर है, इनकी गतिशीलता कम होगी, है ना। तो पी टाइप और एन टाइप की कंडीशन में एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से ज्यादा अच्छा होता है। तो जितनी भी ऑटोमेटिक चीजें होती हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है इसमें, क्योंकि एन टाइप में क्या होते हैं, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी गतिशीलता पी टाइप के कोटरों की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि कोटर हमारे संयोजी बैंड में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ होते हैं, चालन बैंड में होते हैं। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्यादा होती है कोटरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसमें नोट कर लेंगे। इसमें लिखा है, जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 3 संयोजी परमाणु, जैसे बोरॉन ले सकते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम का इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिलाया जाता है, तब यह अपने 3 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध बना लेता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इसको कमी पड़ती है, जिसको यह अपने पड़ोसी सहसंयोजी बंध से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसके स्थान पर क्या बन जाता है,
एक कोटर बन जाता है, उस स्थान पर एक कोटर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में ग्राही आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था। ये हमारे सारे के सारे ग्राही आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इन पर सभी पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और एक ग्राही आयन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके स्थान पर एक कोटर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है और बहुसंख्यक वाहक कोटर होता है, कोटर होते हैं। बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, इसमें कोटर होते हैं, जिससे धारा का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पी टाइप और एन टाइप। ठीक, और यहाँ पर ना जो हमारे, जैसे ये हमारा बंद टूट रहा है, इसको जो ऊष्मा मिली होगी, ऊष्मा मिलने से इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हो गया और उसके स्थान पर कोटर बन गया। तो यहाँ पर इक्का दुक्का हमारे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं पी टाइप में, वो हमारे कोटर होते हैं, जिनसे धारा का प्रभाव होता है। और अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, जिसमें तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने जो है अर्धचालकों के प्रकार पढ़े थे। नैज अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, और इनको हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, इनकी चालकता कैसे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा जो है क्वेश्चन हम लोग इसमें और पढ़ लेते हैं। पेपर में आता है कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग, डोपिंग उसको हिंदी में बोलते हैं अपमिश्रण या अशुद्धि। तो डोपिंग हमारी क्या होती है, नैज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें 3 संयोजी या 5 संयोजी जो अशुद्धि मिलाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो छोटी सी मैं यहाँ परिभाषा आपकी लिख देता हूँ, क्या होती है डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग या इसी को आप बोल सकते हो अपमिश्रण, अपमिश्रण भी बोल सकते हो उसको, या इसी को आप बोल सकते हैं अशुद्धि, अशुद्धि। ठीक है, तो क्या होती है अशुद्धि, अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें 3 संयोजी या 5 संयोजी जो अशुद्धि मिलाते हैं, जो मिलावट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डोपिंग। तो क्या लिखेंगे इसमें, अर्धचालक पदार्थों की, या नैज लिखते हैं इसमें, नैज अर्धचालक पदार्थों की, नैज, नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थों की, पदार्थों की चालकता को बढ़ाने के लिए, पदार्थों की चालकता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें, उसमें 3 संयोजी या 5 संयोजी, 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, उसे डोपिंग कहते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी डोपिंग। ठीक है, तो इसमें हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसमें हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है,